Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, we are going to start grammar. In grammar, we will teach you direct and indirect speech. In हिंदी प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष, यानी किसी को प्रत्यक्ष रूप से कोई बात कही जाती है तो उसे इनडायरेक्ट में अप्रत्यक्ष रूप से लिखा जाता है। डायरेक्ट जो स्पीच होता है जो होता है देयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। देयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, दिस इज द फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। यानी डायरेक्ट स्पीच को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अगर देखें, जैसे यहां पर लिखें he said to me, comma inverted comma, the sun rises in the east। ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है और इस डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट हैं। एक इस पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और इस पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई बात कही जाती है, ठीक है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो बात कही गई है वो क्या बात कही गई है, उस बारे में, जिस बारे में कही जाती है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कामा के पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसके बाद जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम 5 सेंटेंस का बनता है। इसके पहले आपने 5 सेंटेंस पढ़े होंगे, वो 5 सेंटेंस जो आपको चेंज ऑफ सेंटेंस में बताया गया था वही 5 सेंटेंस होते हैं जिनका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। लेकिन हम क्लास 9th में हमारे पास में केवल इंपरेटिव सेंटेंस तक आते हैं। इनमें से पहला नंबर का होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, और फोर्थ होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एंड लास्ट फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपके 5 सेंटेंसों का बनता है। लेकिन जो हमारे क्लास में है वो इंपरेटिव सेंटेंस तक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।
तो हम इंपरेटिव सेंटेंस तक अध्ययन करेंगे। अब हम नाउ वी स्टार्ट असर्टिव सेंटेंस, द रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। हम असर्टिव सेंटेंस के रूल को पढ़ेंगे, तो जिनमें से अब असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस है। इसके पहले असर्टिव सेंटेंस बताया गया था कि जो इसके सेंटेंस होते हैं वो SVOC के रूप में होते हैं, और जो असर्टिव सेंटेंस की पहचान यानी किसी भी सेंटेंस की पहचान हम डायरेक्ट स्पीच में से उसके रिपोर्टेड स्पीच से करते हैं, यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उससे हम पहचानते हैं कि हमारा वाक्य कैसा है। मतलब असर्टिव है, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव है, जो भी सेंटेंस होगा वो हम उसके रिपोर्टेड स्पीच से पहचानते हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि असर्टिव सेंटेंस का जो रूल होता है इनडायरेक्ट बनाने में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड होता है उसको हम टोल्ड या टेल्स में बदलते हैं। सिचुएशन ये होती है कि अगर सेड है तो टोल्ड में बदलेंगे और सेज है तो टेल्स में बदलेंगे। इन केस ऑब्जेक्ट होने पर, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड या सेज को उसी तरीके लिखते हैं। इसके बाद जो इन्वर्टेड कामा होता है, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। वो कंजंक्शन क्या होता है? दैट कंजंक्शन होता है। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट स्पीच को हम जोड़ते हैं, और फिर इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है इस रिपोर्टेड स्पीच को हम नियम के अनुसार बदलते हैं। फिर चूंकि उसमें टेंस बदले जाते हैं, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस का है तो उसे हम पास्ट टेंस से बदलेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ये इसका एक रूल होता है कि अगर यदि रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस या फिर जैसे हम एग्जाम्पल में कहें ही सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, अभी हमने लिखा द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये मान लीजिए दिया हुआ ये सेंटेंस, ही सेज टू मी द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि ही सेज, अब यहाँ पे ये भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट दिया हो, यानी यहाँ पे मी दिया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेज, अगर सेज आता है तो उसको सेज को हम किस में बदलेंगे? सेज को हम टेल्स में बदलेंगे, और अगर यहाँ पे सेड आया हुआ है तो सेड को हम किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। ये दो चेंजिंग होती है इनडायरेक्ट बनाने में। यदि ऑब्जेक्ट दिया होता है तब हम इसको इस तरीके से बदल देते हैं, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो सेज को सेज लिख देते हैं, टेल्स को सेज को सेज लिखेंगे, सेड को सेड लिखेंगे, मतलब उसी तरीके लिख करके कंजंक्शन दैट लगा करके जोड़ दें। अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है तो इसका मतलब जब इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे ही टेल्स, सेज की जगह टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स मी, और इसका टू रिमूव हो जाएगा, ही टेल्स मी। अब ये इन्वर्टेड कामा के स्थान पे कंजंक्शन लगेगा, यानी दैट
अब अभी मैंने एक पॉइंट लिखाया है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। अब यहाँ पे चूंकि सेट्स इन द वेस्ट लिखा हुआ है, ये किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वैसे नियम होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदलता है, लेकिन यहाँ नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस की, अगर ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इसका टेंस नहीं बदलता, इसलिए हम इसको कनेक्शन उसी तरीके लिख देंगे। द सन sets in the west। तो बच्चों ये इस तरीके से बदल जाएगा, he tells me that the sun sets in the west। अब इसी में एक पॉइंट और है कि यदि मान लीजिए रिपो इसके पास्ट टेंस का होता है तो हम उसके टेंस को इस तरीके से बदलते हैं, यानी कुछ टेंस होते हैं कि जिनको हमें बदलना होता है, हम उसके टेंस को यदि रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इस तरीके से बदलते हैं। प्रेजेंट लिखेंगे क्या, समझ लीजिएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज, ठीक है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका जो फ्यूचर टेंस के होते हैं उसको विल शैल को वुड और शुड में बदल देते हैं। तो ये इस तरीके से परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कि जैसे हमने कहा द टीचर said comma inverted comma, the teacher said comma inverted comma, the students have learned, L-E-A-R, and learned their lesson। ये इस तरीके सेंटेंस है। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द स्टूडेंट्स हैव लर्नड देयर लेसन, स्टूडेंट ने अपने पाठ याद कर लिए हैं। अब हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे हैव लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, और प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। क्यों बदलेगा? क्योंकि यहाँ पे सेड है, ये पास्ट है, यानी ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस का है तो इसका टेंस बदलेगा, यानी। और दूसरी स्टेप में क्या है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो इसको हम उसी तरीके उतार लेंगे, ये लिखेंगे द टीचर सेड that the students had learned their lesson। तो बच्चों ये इस तरीके से द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड लर्नड देयर लेसन, तो ये परिवर्तन होगा। अब इस तरीके से इसको हम बदल सकते हैं। और अब यही आप अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया होता तो ये टोल्ड में बदलते हैं। तो बच्चों ये इस तरीके से हम इसको परिवर्तन, कुछ और रूल्स होते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो ऐसी स्थिति आने पे हम इसके रिपोर्ट, तब भी हम ये पास्ट टेंस होने के बावजूद हम इसके टेंस को नहीं बदलते, जब ऐसी स्थिति आती है तब। तो बच्चों आज हम इसमें इसी के नीचे कुछ एक्सरसाइज आपको देते हैं, सभी बच्चे इनको असर्टिव सेंटेंस के नियम को आप हल करेंगे और देखेंगे कि आप कितना इसमें से हल कर रहे हैं। जैसे हम ये लिखें, he said to his father,
कामा इन्वर्टेड कामा, the boys have bought their new books. नेक्स्ट है the girl says to me she can dance on the stage. नेक्स्ट है the teacher said to the boy, comma inverted comma, the sun rises in the east. इस तरीके से ये नेक्स्ट है you said comma inverted comma Hira runs very fast. And the last है he says comma inverted comma he writes a letter. तो बच्चों ये इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज है और सभी बच्चे ये एक्सरसाइज को हल करेंगे। ये असर्टिव सेंटेंस है और ये असर्टिव सेंटेंस की एक्सरसाइज है। ये आपको हल करना है। सभी बच्चे इसको अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और इस एक्सरसाइज को वीडियो देख करके हल करेंगे। थैंक यू।